Hello, guys. Class 12th, chapter number 4, reproductive health. सेकेंड वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बेसिक इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज के बारे में स्टडी किया। अब हम इसके सेकंड टॉपिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जैसा कि पिछले सेंचुरी में हम देख रहे हैं, पिछले सेंचुरी से विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास ने लोगों की जीवन गुणवत्ता को पूरी तरह के सुधारा है। बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ बेहतर जीवन परिस्थितियों ने पॉपुलेशन ग्रोथ पर विस्फोटक प्रभाव डाला है। सन 1900 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन अर्थात 2000 मिलियन थी। वो सन 2000 में बढ़कर के 6 बिलियन अर्थात 6000 मिलियन हो गई, यानी कि 100 साल में डबल हुई। इसी ट्रेंड में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी। 1947 के आसपास इंडिया की आबादी 350 मिलियन थी, जो सन 2000 मई में बढ़कर के करीबन 1000 मिलियन यानी 100 करोड़ के आसपास हो गई। यानी पिछले 52-53 साल में ही करीब जनसंख्या 3 गुनी के करीब हो गई। इसका अर्थ है कि वर्ल्ड में हर जन्मा व्यक्ति इंडियन है। इसका सबसे बड़ा कारण है बहुत तेजी से घटती डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के साथ लोगों के जननी योग उम्र बढ़ने के साथ साथ अन्य ऐसे कारण हैं जिससे पॉपुलेशन बढ़ी। सबसे बड़ी बात यह हमारी भारत सरकार ने भी उसके बाद इंडिया में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जैसे प्रोग्राम शुरू किया, उसने भी पॉपुलेशन ग्रोथ को रेट को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। क्यों कि इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार ने तमाम स्वास्थ्य केंद्र और विभिन्न एनजीओ के माध्यम से लोगों की मृत्यु दर को नियंत्रण में रखा। उनके स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन और गर्भधारण से पूर्व की जाने वाली सावधानियों का प्रचार प्रसार, सुविधाओं का जनता को मिलना सुलभ कराया। 2001 की पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% प्रतिवर्ष के हिसाब से 17 व्यक्ति के हिसाब से बढ़ी। प्रति 1000 पर 17 व्यक्ति बढ़ने से 1017 हुए। इस हिसाब से पॉपुलेशन 33 साल में लगभग डबल होने की संभावना है। 2030 32-33 में जनसंख्या 200 करोड़ के ऊपर निकल जाएगी। इस बढ़ती जनसंख्या ने हमारी मूलभूत बेसिक नीड्स जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग पर डाका डालने की तैयारी कर दी। व्यक्ति की 3 मूल जरूरतें होती हैं, शिक्षा, और उसमें जोड़ सकते हैं शिक्षा, भोजन और मकान, रहने की समस्या, और बेटर हम अपना रहन सहन का स्तर, कपड़े पहन सकें। इस पर भी जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से इन पर भी रुकावट आई है। और हमें इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ने हमें सावधान भी किया है। इस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन को रोकने के लिए गंभीर मापदंड अपनाने का भी उचित कदम उठाया, जिसमें सबसे बड़ा कदम है कि परिवारों को सीमित करना, विभिन्न कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोध तरीकों को अपनाकर। इसके लिए तमाम सरकारी एजेंसी, स्वास्थ्य सेवाएं, एनजीओ आदि ने पोस्टर, दीवार लेखन एवं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
एक खुशहाल कपल जो 2 बच्चों के साथ दिखाया जाता है, जिसमें हम दो हमारे दो का नारा प्रचारित किया जाता है। इससे भी बहुत कुछ जो है पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है, और अनेक विकसित शहरों में उच्च शिक्षित वर्किंग कपल ने केवल एक ही संतान की धारणा पर अमल किया है। इसके साथ साथ शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष घोषित की। इसके अलावा जो कपल्स 1 या 2 संतान रखते हैं उनको बच्चों में प्रवेश हेतु या अन्य तरीकों से उनको पारितोषिक या पुरस्कृत किया जाता रहा है। ये भी एक सरकार का बहुत बड़ा अहम है जिससे ये बर्थ कंट्रोल हो सके। आगे हमें कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो अवांछनीय प्रेगनेंसी को रोकने के में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये कंट्रासेप्टिव यूजर के प्रयोग या अनुप्रयोग पर या स्वयं की डिजायर पर निर्भर होते हैं। इनकी रेंज वाइड रेंज इस प्रकार से है, इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो कंट्रासेप्टिव है वो नेचुरल या ट्रेडिशनल है। दूसरे बैरियर, थर्ड आईयूडीज, नेक्स्ट ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। अब इसके बाद इसी 4.2 का जो रिमेनिंग पार्ट है बर्थ कंट्रोल, इसके बारे में हम नेक्स्ट कल चर्चा करेंगे। आज के बस वीडियो में इतना ही।